क्या राजस्थान में होने वाला था एक बड़ा कांड? क्या विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान को दहलाना चाहता था? क्या राजस्थान में जाने वाली थी कई लोगों की जान? जी हां, दरअसल राजस्थान पुलिस ने एक ऐसा नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जिसने सिर्फ 4 पिस्टल नहीं बल्कि हथियारों की पूरी खेप राजस्थान में पहुंचा दी थी। तो आखिर ये हथियार किसके लिए थे? कौन विदेश से पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था और आखिर पुलिस ने कैसे वक्त रहते इस पूरी साजिश को नाकाम किया, ये जानते हैं इस पूरी कहानी में। नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। दरअसल राजस्थान के सीकर में पुलिस की कार्रवाई ने रोहित गोदारा गैंग के नेटवर्क को एक बड़ा झटका दिया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इनपुट पर सीकर की कोतवाली और लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 विदेशी पिस्टल और दर्जनों कारतूस बरामद किया गया है। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो सामने आई उससे भी बड़ी जानकारी। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में सिर्फ 4 पिस्टल नहीं आई थी बल्कि करीब 1 दर्जन विदेशी पिस्टल और सैकड़ों कारतूस अलग अलग जिलों में सप्लाई किए गए थे। सीकर, श्रीगंगानगर समेत और दूसरे इलाकों तक हथियार पहुंचाए जा चुके थे। हालांकि पुलिस का दावा है कि सभी हथियार बरामद कर लिए गए हैं, यानी एक संभावित बड़ी वारदात होने से पहले ही उसे रोक लिया गया है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले पकड़ा गया गुलाब सिंह। उसके पास से एक जिगाना पिस्टल मिली, जिसके बाद प्रदीप मंजीवाल गिरफ्तार हुआ और उसके पास से 2 और पिस्टल बरामद हुई। फिर मनोज थालोड़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये तीनों कोई शूटर नहीं बल्कि इनका काम था विदेशों से आए हथियारों को रिसीव करना और उन्हें शूटर्स तक पहुंचाना, यानी कि मीडिएटर का ये लोग काम कर रहे थे। जांच में सामने आया कि राजस्थान में रोहित गोदारा गैंग का नेटवर्क विदेश से ऑपरेट किया जा रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को वीरेंद्र चारण हैंडल कर रहा था, जबकि राजस्थान में लोकल स्तर पर राहुल रिणाव गैंग के लिए नए लोगों को जोड़ने और हथियार पहुंचाने का काम देखा जा रहा था। और इसमें भी सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रोहित गोदारा की गैंग अब सिग्नल ऐप इस्तेमाल कर रही है, यानी इनकी जगह किसी दूसरे इनक्रिप्ट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन तकनीकी दिक्कतों की वजह से गैंग अपने लोकल गुर्गों के समय से संपर्क में नहीं आ पा और इसी देरी का फायदा पुलिस को मिल गया, जिसके बाद और पूरी साजिश समय रहते पकड़ ली गई। ये पहली बार नहीं है कि राजस्थान में ऐसा कुछ सामने आया है। इससे पहले भी जनवरी में सीकर के एक सिरफा कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांगी गई थी। पहली बार नहीं कि राजस्थान में कुछ ऐसा सामने आया। इससे पहले भी जनवरी के सीकर में एक कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। उस मामले में भी पुलिस ने गैंग से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में ये भी सामने आया था कि एक नाबालिग लड़के को शूटर के ठहरने का इंतजाम करने की जिम्मेदारी तक की गई थी। वहीं उसे इसके बदले में 10 से 25 हजार रुपए देने का लालच दिया गया था। अब सवाल आता है कि आखिर ये क्राइम करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? तो जवाब है केवल और केवल पैसा। गुलाब सिंह को उसके बिजनेस में 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जिसके बाद वह इस गैंग से जुड़ गया और काली कमाई करने को तैयार हो गया। उसे लगा कि गैंग के जरिए अपने पार्टनरों को धमकाकर पैसे वसूल लेगा। वहीं प्रदीप वो तो नशे की लत में शिकार था। वो टेलीग्राम के जरिए गैंग के संपर्क में आया था और पैसों के लालच में काम करने को तैयार हो गया था। ऐसे में अब लगातार दूसरी बार हथियारों की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद माना जा रहा है कि रोहित गोदारा गैंग को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पुलिस अभी भी पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजस्थान में किसी हाई प्रोफाइल टारगेट पर हमला होने वाला था? क्या इस गैंग के और भी सप्लायर नेटवर्किंग थे? और क्या विदेश से बैठे गैंगस्टर अभी भी राजस्थान में अपना नेटवर्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले जांच में सामने आ ही जाएंगे। लेकिन आपकी इस पूरे मुद्दे पर पुलिस के एक्शन पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।